हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लुकमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिकोस। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डोज कैलकुलेशन ऑगमेंटन सिरप की किस तरह से की जाती है अमोक्सिसिलिन की। आज हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिरप की बात करेंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो मार्केट में नोविडेट के नाम से भी आता है, सिप्रोक्सिन के नाम से भी आता है और भी मुख्तलिफ नामों से आता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसका फार्मूला होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन हाउस ऑफिसर्स के लिए जो इस वक्त पीड्स की रोटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस के पेशेंट्स में बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं नोविडेट सिरप को, यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन को। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये इफेक्टिव होता है बेसिकली ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो कि लूज मोशन वगैरह करवा रहे होते हैं बच्चों के अंदर। जब हमारे पास बच्चे जो है वो डायरिया की शिकायत के साथ मदर्स उनको लेकर आती हैं, लूज मोशन के साथ लेकर आती हैं, स्पेशली जब इन्फेक्टिव कॉज होती है, बैक्टीरियल कॉज होती है, बच्चा एब्डोमिनल क्रैम्प्स के साथ एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, वॉमिटिंग कर रहा है और साथ में लूज मोशन की शिकायत है। मोस्ट कॉमन जो कॉज होती है वो तो वायरल कॉज होती है। ठीक है, हम ऐसे बच्चों के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं करते, लेकिन अगर कॉज जो है वो बैक्टीरियल है तो फिर जो है वो हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्रिस्क्राइब करते हैं अलोंग विद अदर एंटीबायोटिक्स। अगर जो है वो स्टूल कल्चर से ये प्रूव हो जाता है या फिर स्टूल डीआर से ये प्रूव हो जाता है कि कॉज जो है वो इन्फेक्टिव है, तो फिर हमें जो है वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करनी पड़ती हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो यूजेस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एब्डोमिनल इन्फेक्शंस आ जाते हैं और उसके साथ साथ डायरिया यानी कि लूज मोशन जो कि बच्चों के साथ आते हैं। अब इसकी जो कंपोजिशन आती है मार्केट में वो किस तरह से आती है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नोविडेट सिरप है। ये जो है वो 250 mg पर 5 ml की प्रिपरेशन में आता है। इसी तरह से हमारे पास ये 125 mg पर 5 ml में भी आता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 5 ml जो इसका वॉल्यूम है उसके अंदर इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 250 mg है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास, और इसके जो डोज जो हम बच्चों को देते हैं वो हम देते हैं 220 mg पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं। ठीक है, और इसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं बीडी डोज में, यानी कि दिन में 2 बार, सुबह और शाम देते हैं हम इसको। ठीक है, और इसकी जो कंपोजिशन है अभी मैंने बताया है, मार्केट में 125 mg पर 5 ml आती है हमारे पास, और उसके अलावा 250 mg पर 5 ml में भी इसकी प्रिपरेशन आती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई बच्चा आया है और उसका वेट गैस्ट्रोएंटराइटिस का केस है और आपको जो है उसके स्टूल डीआर से ये आपने देख लिया है कि ये कॉज इन्फेक्टिव है उसकी, ठीक है, या आप सीएस में आ गया है और वो सेंसिटिव टू ऑर्गेनिज्म जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन से सेंसिटिव है, तो आप जब बच्चे को सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे तो आपने करना ये होगा कि 20 mg पर केजी पर डे के हिसाब से उसको देंगे। ठीक है, अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, सपोज एक बच्चा है और उसका वेट है 20 kg। ठीक है, ये क्या है, उसका वेट है बच्चे का। इसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्यूम कौन सा होगा, जो सिरप के ऊपर मेंशन होता है, पर 5 ml, तो यहाँ 5 जो है उसका वॉल्यूम या क्वांटिटी है। इसको फिर हम करते हैं उसका, हम कितनी उसकी जो डोज है, हम यहाँ सिप्रो की डोज क्या है आपके पास, 20 mg है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 20। ठीक है, और 20 इसकी क्या है, डोज जो आपको देनी है, और डिवाइड कर देंगे इसकी स्ट्रेंथ से। अब वो 125 mg भी हो सकती है और 250 mg भी उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। जैसा कि इस सिरप की 250 mg है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 250 mg से, तो ये तकरीबन आपके पास ml में आ जाएगा 8 ml। ठीक है, अब आपको ये 8 ml तो आपकी पर डे की डोज है, लेकिन हमें क्या देना है, इसको सुबह और शाम देना है बीडी डोज में। तो हम प्रिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखेंगे, 4 ml प्लस 0 प्लस 4 ml, यानी कि आपको 2 बार देना है 4 ml। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, वो ये होता है कि अगर जनरल पब्लिक मेरी वीडियो को देखती है एंटीबायोटिक से रिलेटेड या किसी मेडिसिन से रिलेटेड, तो काइंडली खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें। हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है वो बच्चों को या खुद भी जो है वो एंटीबायोटिक्स या किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल किया करें। उसका रीज़न ये होता है कि सेल्फ मेडिकेशन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अगली बारी में रियल डिजीज़, अभी अगर वो डिजीज़ नहीं है और आपने एंटीबायोटिक ले ली, लेकिन जब रियल में वो डिजीज़ दोबारा होगी तो वो एंटीबायोटिक आपके ऊपर असर नहीं करेगी। इसीलिए हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही एंटीबायोटिक या किसी भी मेडिकेशन को यूज़ किया करें। इस तरह से जो है वो बच्चों में भी और खुद से जो है वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास था। सिप्रोफ्लॉक्सासिन बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है, उसकी डोज कैलकुलेशन का मैंने तरीका बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और सिरप या किसी और टैबलेट वगैरह को बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।